राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे कुल देवी और देवता के बारे में चौंकाने वाली बातें। सभी के कुल देवी देवता अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की विशेष वीडियो। भारत में कई समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आओ जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी है। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। सवाल यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुल देवी या देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से पहले कुल को संगठित करने या उनके इतिहास को संरक्षित रखने के लिए कुल देवी और देवता को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है लेकिन उसके कुल देवी और देवता राजस्थान के किसी स्थान पर हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी या और देवता उक्त स्थान पर है तो वह वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं। उदाहरण, अब आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बनाया होगा तो निश्चय ही उन्होंने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया होगा जहां पर आपके कुल देवी और देवता की मूर्ति रखी होगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने स्थान, अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए एक जगह ऐसा मंदिर बनवाते थे जहां पर उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सके। पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र दर्ज करता था जो आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही था जैसे कि गंगा के किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित या पंडे आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। इसी तरह कुल देवी और देवता आपके पूर्वजों से ही नहीं जोड़ते बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बन जाते हैं। इसलिए कुल देवी और देवता को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं तो वे भी आपके कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अब फिर से समझे कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने नाम से कुल चलाया तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगे। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी
कुल देवी के रूप में पूज्य हैं। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों ने, खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया ताकि वह आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहाँ से उनकी रक्षा होती रहे। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसे होती है, अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि से कम नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। इसे यूँ समझे कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोस के या बाहर के कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ नहीं मालूम। ऐसा इसलिए है उन्होंने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। इसलिए उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है तो अपने बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर उनकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि झूलना, मुंडन संस्कार आपकी गोत्र परंपरा अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद यह अंतिम फेरा 5वां, 6वां, 7वां कहाँ होता है। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने, जानकर व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों का क्षय होना, विजातीयता पनपने, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत से ज्ञान भ्रम होने से उलझकर लोग अपने कुल खानदान के कुल देवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश के इतिहास भी भूल गए हैं। खासकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज़्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने को आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्कर हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, गृह कलह, उपद्रव और अशांति आदि शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चलता। पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर लेता है। इसलिए कभी भी अपने कुल देवी या देवता को हमें नहीं भूलना चाहिए और किसी विशेष दिन आकर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। जब भी किसी व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के पितृ कुल के देवी देवता उसे बचाने आते हैं। इसलिए हमेशा अपने कुल के देवी देवता और पितरों का आदर सम्मान करें, पूजा अर्चना करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।